हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य साधना, लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज। अब आप सुनेंगे आधुनिक चिकित्सकों की राय। यूरोप के प्रतिष्ठित भैषजिक व्यक्ति भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं, यह एक भैषजिक तथा दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है। मनुष्य का यह वीर्य वापस ले जाने तथा उसके शरीर में विस्तारित होने पर उस व्यक्ति को निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो वह उसको स्त्रील, दुर्बल तथा कृश कलेवर, कामोत्तेजनशील तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत तथा स्नायु तंत्र को असंतोषजनक करता तथा उसे मृगी तथा अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। जनन इंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में शुक्र स्राव अनवरत होता है तो वह या तो निष्क्रमण करेगा या पुनर्अवशोषित होगा। परम धीर तथा अध्यवसाय वैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप यह पता चला है कि जब कभी भी ऋतस्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार उसका शरीर में पुनर्अवशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डीओ लुई का विचार है कि शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व यानी वीर का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ईपी मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का सभी स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि ये निष्कर्ष ठीक है तो इसका यह अर्थ हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य जीवन परम आवश्यक है। हरि ओम। अब आप सुनेंगे मन, प्राण तथा वीर्य। मन, प्राण तथा वीर्य एक ही श्रृंखला की तीन कड़ियां हैं। ये जीवात्मा रूपी प्रासाद के तीन स्तंभ है। इनमें से एक स्तंभ मन, प्राण अथवा वीर्य को नष्ट करे तो संपूर्ण भवन ध्वस्त हो जाएगा। मन, प्राण तथा वीर्य एक ही हैं। मन पर नियंत्रण द्वारा आप प्राण तथा वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राण पर नियंत्रण द्वारा आप मन तथा वीर्य को नियंत्रित कर सकते हैं। वीर्य पर नियंत्रण द्वारा आप मन तथा प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। मन, प्राण तथा वीर्य एक ही तार से जुड़े हुए हैं। यदि मन को नियंत्रित कर लिया गया तो प्राण तथा वीर्य स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्राण यानी कि श्वास को रोक देता है अथवा उसका निरोध करता है वह मन की क्रिया तथा वीर्य की गति को भी नियंत्रित कर देता है। पुनः यदि वीर्य को नियंत्रित कर लिया जाता है तथा उसे शुद्ध विचार तथा विपरीत करलीय मुद्रा यथा सर्वांगासन तथा शीर्षासन तथा प्राणायाम के अभ्यास से ऊपर की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित किया जाता है तो मन तथा प्राण स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। मन दो वस्तुओं अर्थात मन के प्राण के स्पंदन तथा वासनाओं से गतिशील अथवा क्रियाशील बनता है। जो मन है दो वस्तुओं अर्थात प्राण के स्पंदन तथा वासनाओं से गतिशील अथवा क्रियाशील बनता है। जहां मन अंतर्लीन होता है वहां प्राण निरुद्ध होता है और जहां प्राण स्थिर होता है वहां मन भी अंतर्लीन होता है। मन तथा प्राण व्यक्ति तथा उसकी छाया की भांति अंतरंग साथी हैं।
यदि मन तथा प्राण को नियंत्रित न किया जाए तो सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां स्वस्वाकार में व्यस्त रहती हैं। जब व्यक्ति कामुकता से उत्तेजित होता है तब प्राण चलायमान हो जाता है। उस समय संपूर्ण शरीर मन के आदेशों का वैसा ही पालन करता है जैसा एक सैनिक अपने सेनापति के आदेशों का पालन करता है। प्राण वीर को गति देता है, वीर्य चलायमान हो जाता है। वीर्य नीचे की ओर उसी प्रकार स्खलित हो जाता है जिस प्रकार वायु के प्रबल झोंकों से वृक्षों से फल, फूल तथा पत्ते गिर जाते हैं अथवा मेघ से फूटकर वर्षा का जल नीचे करने लगता है। यदि वीर्य नष्ट हो गया तो प्राण अस्थिर हो जाता है, प्राण क्षुब्ध हो जाता है, मनुष्य अधीर हो जाता है। तब मन भी समुचित रूप से कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य चलचित हो जाता है और उसमें मनोवैकल्प आ जाता है। जब प्राण को स्थिर कर दिया जाता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। यदि वीर्य स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होता है। यदि दृष्टि स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। अतः प्राण, वीर्य तथा दृष्टि को नियंत्रित करें। ईश्वर रस है, रसो वै शः। रस वीर्य है। रस या वीर्य को प्राप्त कर ही आप नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। रसो वयाम लब्ध्वा आनंदी भवति। जीवन के इस प्राणभूत सत्व के महत्व तथा उपयोगिता को पूर्ण रूप से समझें। वीर्य परम शक्ति है, वीर्य परम धन है, वीर्य ईश्वर है, वीर्य सीता है, वीर्य राधा है, वीर्य दुर्गा है, वीर्य चलायमान ईश्वर है, वीर्य सक्रिय संकल्प शक्ति है, वीर्य आत्मबल है, वीर्य भगवान की विभूति है। भगवान गीता में कहते हैं पौरुषम नृषु, अर्थात मनुष्यों में मैं पुरुषत्व हूं। वीर्य जीवन, विचार, बुद्धि तथा चेतना का सत्व है। अतः प्रिय भाइयों, वीर्य की बहुत ही सावधानी से रक्षा कीजिए। हरि ओम। द्वितीय खंड, ब्रह्मचर्य की महिमा। अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है वह आचार जिससे ब्रह्म अथवा आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसका अर्थ है वीर्य पर अधिकार, वेदों का अध्ययन तथा भगवत चिंतन। ब्रह्मचर्य का पारिभाषिक अर्थ है आत्म संयम, विशेष रूप से जनन इंद्रिय पर अधिकार अथवा पूर्ण नियंत्रण अथवा विचार, वाणी तथा कर्म में कामुकता से मुक्ति। पूर्ण जितेंद्रियता केवल मैथुन से ही नहीं अपितु स्वरत्यात्मक प्रकटीकरण, हस्त मैथुन, समलिंगी कामी क्रियाएं तथा यौन विकृत आचरणों से अलग रहना है। इसके अतिरिक्त इसमें काम विषयक कल्पनाओं तथा कामोद्दीपक दिवा स्वप्न में निरति से चिरस्थायी निवृत्ति का भी समावेश होना चाहिए। सभी प्रकार की यौन विकृतियों तथा हस्तमैथुन, कूदा मैथुन आदि विविध प्रकार की बुरी आदतों का पूर्ण रूप से मूलोच्छेदन करना चाहिए। वे स्नायु तंत्र में पूर्ण खराबी तथा अपरिमेय दुख उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य विचार, वाणी तथा कर्म की पवित्रता है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन तथा इंद्रिय निग्रह है। ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन यापन का व्रत है। ब्रह्मचर्य केवल कुंवारापन नहीं है, इसमें जनन इंद्रिय का ही नहीं वरन विचार, वाणी तथा कर्म से अन्य समस्त इंद्रियों का निग्रह समाविष्ट है। ये ब्रह्मचर्य की व्यापक व्याख्या है। निर्वाण धाम का द्वार अखंड ब्रह्मचर्य है। पूर्ण ब्रह्मचर्य स्वर्गिक आनंद राज के द्वार खोलने की सर्व कुंजी है। परम शांति के धाम का मार्ग ब्रह्मचर्य से ही प्रारंभ होता है। काम वासना तथा कामुक विचारों से सर्वथा मुक्त रहना ही ब्रह्मचर्य है। यथार्थ ब्रह्मचारी स्त्री कागज, काष्ठ अथवा
पाषाण को स्पर्श करने से कुछ भी भेद अनुभव नहीं करता है। ब्रह्मचर्य पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए आवश्यक है। भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, मीराबाई, सुलभा तथा गार्गी ये सभी ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित थे। केवल पाश्विक मनोविकार पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य नहीं है, यह अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आपको अपनी सही इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। कान जो अश्लील कहानियां सुनना चाहते हैं, कामुक नेत्र जो कामोत्तेजक पदार्थ को देखना चाहते हैं, जिह्वा जो कामोद्दीपक पदार्थों का स्वाद लेना चाहती है तथा त्वचा जो कामोत्तेजक पदार्थों का स्पर्श करना चाहती है। कामुक दृष्टि से देखना नेत्रों का व्यभिचार है, कामोत्तेजक विषय को सुनना कानों का व्यभिचार है तथा कामोद्दीपक बातें करना जिह्वा का व्यभिचार है। हरिओम। अब आप सुनेंगे ब्रह्मचर्य के 8 विच्छेद। आपको सावधानी पूर्वक 8 प्रकार के भोगों से बचना चाहिए। ये हैं दर्शन अथवा स्त्रियों को कामुक अभिप्राय से देखना, स्पर्शन अथवा उन्हें स्पर्श करना, केली अथवा सविलास क्रीड़ा करना, कीर्तन अथवा अपने से विपरीत लिंगी के गुणों की प्रशंसा करना, गुह्य भाषण अथवा एकांत में संलाप करना, संकल्प अथवा दृढ़ निश्चय करना, अध्यवसाय अथवा तुष्टीकरण की कामना से अपने से विपरीत लिंगी के निकट जाना तथा क्रिया निवृत्ति अथवा वास्तविक संभोग क्रिया। ये 8 प्रकार के उपभोग अखंड ब्रह्मचर्य के अभ्यास में एक प्रकार से 8 विच्छेद हैं। आपको बड़ी सावधानी, सच्चे प्रयास तथा सजग अवधान से इन 8 अंतरायों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति इन सभी विच्छेदों से मुक्त है वही सच्चा ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी को इन सब 8 विच्छेदों का निष्ठुरता पूर्वक परिहार करना चाहिए। ब्रह्मचारी को कामुक दृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। उसे बुरी भावना से किसी स्त्री को स्पर्श करने अथवा उसके निकट जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसे उसके साथ खेलना, मजाक करना अथवा बातचीत नहीं करना चाहिए। उसे ना तो अपने मन में और ना अपने मित्रों के समक्ष किसी स्त्री के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। उसे स्त्री से एकांत में वार्ता नहीं करनी चाहिए और ना उसके संबंध में चिंतन ही करना चाहिए। उसे स्त्री से यौन सुख की विषय वासना नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को मैथुन से अवश्यमेव बचना चाहिए। यदि वह उपर्युक्त नियमों में से किसी को भी भंग करता है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन करता है। यद्यपि प्रथम उक्त 7 प्रकार के मैथुन वीर की वास्तविक क्षति नहीं पहुंचाते, तथापि वीर रक्त से पृथक हो जाता है और अवसर प्राप्त होते ही स्वप्न में अथवा अन्य किसी विधि से निकल जाने का प्रयास करता है। प्रथम 7 प्रकार के मैथुनों में व्यक्ति मन से ही भोग करता है। साधकों को काम विषयक चर्चा में लिप्त नहीं होना चाहिए। उन्हें स्त्री के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री का विचार प्रकट हो तो अपने इष्ट देवता की मूर्ति अपने मन में लाएं, मंत्र का जोर से जप करें। कामुक दृष्टि, कामुक विचार, स्वप्न दोष ये सभी ब्रह्मचर्य भंग अथवा ब्रह्मचर्य से पतन है। आपकी दृष्टि शुद्ध हो, दृष्टि दोष त्याग दें। कामुक दृष्टि स्वयं में ब्रह्मचर्य भंग है। इससे अंतःस्राव होता है, वीर अपने तंत्र से पृथक हो जाता है। सभी स्त्रियों में मां कालिक का दर्शन करें, उदात्त दिव्य विचारों का पोषण करें, जप तथा ध्यान नियमित रूप से करें। आप ब्रह्मचर्य में जाएंगे। हरिओम। अब आप सुनेंगे शारीरिक ब्रह्मचर्य तथा मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मानसिक ब्रह्मचर्य अधिक महत्वपूर्ण है।
आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल हो सकते हैं, किंतु आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना चाहिए। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, मानसिक ब्रह्मचर्य कहलाता है। यदि विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल होगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम इस तो शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। प्रथमतः शारीरिक ब्रह्मचर्य का अति नियम निष्ठा से अभ्यास करना चाहिए। जब कामावेग आपको कष्ट दे तो शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य शनै शनै प्रवृत्त होगा। विषय सुख में वास्तव में निरत होने की अपेक्षा कम से कम कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य में अच्छा है। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहे तो शनै शनै विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और अंततोगत्वा मन पर भी अपरोक्ष नियंत्रण हो जाएगा। मैथुन अथवा यौन संपर्क सभी बुरे विचारों को पुनर्जीवित करता तथा उन्हें जीवन का नया पट्टा प्रदान करता है। अतः प्रथमतः शरीर का नियंत्रण करना चाहिए। प्रथम शारीरिक ब्रह्मचर्य को संधारण करना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता अथवा मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो जाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद कर देने में समर्थ हों, किंतु स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना अथवा यौन आकर्षण नहीं होना चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें अथवा जब आप स्त्रियों के संगति में हों, तब आप में कोई अशुद्ध विचार भी नहीं उठना चाहिए। आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो गए। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया। विचार वास्तविक कर्म है। एक दुर्वासना 4 कर्म के समान है। वासना कर्म से भी अधिक है। किंतु किसी व्यक्ति को वास्तव में मार डालने तथा व्यक्ति को मार डालने को सोचने में, वास्तविक मैथुन करने तथा किसी महिला के साथ संभोग करने का सोचने में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शन अनुसार व्यक्ति को मार डालने को सोचना अथवा मैथुन करने को सोचना वास्तविक कर्म है। यदि मन में एक भी अशुद्ध कामुक विचार है तो आप पूर्ण मानसिक ब्रह्मचर्य की आशा नहीं रख सकते। तब आप ऊर्ध्वरेता अथवा ऐसा व्यक्ति नहीं कहला सकते जिसमें वीर शक्ति ऊर्ध्व दिशा की ओर मस्तिष्क में प्रवाहित होती है, जहां वह ओज शक्ति के रूप में संचित रहती है। एक भी अशुद्ध विचार रहने पर वीर की नीचे की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति होती है। प्रलोभनों तथा बीमारियों में भी मानसिक ब्रह्मचर्य की स्थिति को बनाए रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकेंगे। रोग काल में तथा आपके इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने के समय में भी इंद्रियां विद्रोह करना प्रारंभ कर देती हैं। यदि आपके मन में कामुक प्रकृति के विचार उठते हैं तो यह प्रक्षत्र काम वासना के कारण है। धूर्त तथा कूटनीतिक मन स्त्री को देखने तथा उससे वार्तालाप के द्वारा मूक तुष्टिकरण चाहता है। चोरी छिपे अथवा अनजाने मानसिक मैथुन घटित होता है। आपको घसीटने वाली शक्ति प्रक्षत्र काम वासना है। काम शक्ति का पूर्ण रूप से उदात्तीकरण नहीं हुआ है। प्राणमय कोष को नवीन रूप नहीं दिया गया है तथा उसका पूर्णता शोधन नहीं किया गया है। यही कारण है कि आपके मन में अशुद्ध विचार प्रवेश करते हैं। जप तथा ध्यान अधिक करें। समाज के किसी भी रूप में निस्वार्थ सेवा करें। आपको शीघ्र ही शुद्धता उपलब्ध होगी। आप शुद्धता अथवा ब्रह्मचर्य रूपी जल तथा दिव्य प्रेम रूपी साबुन से अपने मन को स्वच्छ करना सीखें। आप साबुन तथा जल से केवल शरीर का प्रक्षालन करने से अंतर में शुद्धि बनने की कैसे आशा कर सकते हैं? आंतरिक शुद्धता व शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य में जीवन अविच्छिन्न बनाए रखें। इसमें ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति तथा साक्षात्कार निहित है। पापमय कर्म की पुनरावृत्ति करके इस भयानक शत्रु कामुकता को जीवन का नया पट्टा ना दें। मन को पूर्णतया व्यस्त रखें।
आंतरिक आध्यात्मिक जीवन को इंद्रिय विषयों का गंभीर चिंतन वास्तविक इंद्रिय तुष्टि की अपेक्षा अधिक क्षति पहुंचाता है। यदि साधना के द्वारा मन को शुद्ध नहीं किया गया तो वह इंद्रियों का दमन मात्र आकांक्षित परिणाम नहीं लाएगा। यद्यपि वह इंद्रियां दमित हो जाती हैं, तथापि उनके आंतरिक प्रतिरूप जो फिर भी ओजस्वी तथा सशक्त होते हैं, मन से प्रतिशोध लेते तथा अत्यधिक मानसिक विक्षोभ तथा निरंकुश कल्पनाओं को जन्म देते हैं। मन ही वास्तव में सभी कार्य करता है। आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है और तब आप विचार करते हैं। तदंतर आप कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मन के संकल्प को कार्यान्वित किया जाता है। प्रथम संकल्प या विचार उत्पन्न होता है और तत्पश्चात कार्य आता है। अतः कामुक विचारों को मन में प्रवेश न करने दें। कोई भी स्थान किसी भी समय रिक्त नहीं रहता। यह प्रकृति का नियम है। यदि एक वस्तु किसी स्थान से हटा दी जाती है तो तत्काल अन्य वस्तु उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आ जाती है। यही नियम आंतरिक मानसिक जगत के विषय में भी लागू होता है। अतः कुविचारों का स्थान लेने के लिए मन में उदात्त दिव्य विचारों को आश्रय देना आवश्यक है। आपके विचारों के अनुरूप ही आपका गठन होता है। यह मनोविज्ञान का एक अपरिवर्तनीय नियम है। दिव्य विचारों को मन में आश्रय देने से दुष्ट मन धीरे धीरे ईश्वरीय बन जाता है। हरि ओम। अगले भाग में हम जानेंगे एक सामान्य शिकायत और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए नमस्ते।